सोचो, साल 2075 है, दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तुम्हारे सामने खड़ी है। एक चमकती हुई मशीन जिसमें तुम घुसते हो और एक सेकंड में दुनिया के दूसरे कोने में निकल आते हो। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, बस एक पल में टेलीपोर्ट। सुनने में तो ये सपने जैसी बात लगती है, पर साइंटिस्ट कहते हैं कि इस सपने का एक बहुत ही डरावना सच है जो शायद तुम जानना ही नहीं चाहोगे। क्योंकि जो मशीन तुम्हें टेलीपोर्ट करेगी वो असल में तुम्हें जीते जी मार देगी, और दूसरी तरफ जो इंसान निकलेगा वो तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी एक परफेक्ट कॉपी होगी। एक ऐसा क्लोन जिसे खुद नहीं पता कि वो असली नहीं है। तो चलो समझते हैं इमेजेस की मदद से आखिर टेलीपोर्टेशन का ये खौफनाक सच क्या है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। अब पहले समझते हैं कि फ्यूचर की टेलीपोर्टेशन मशीन एक्चुअली काम कैसे करेगी। साइंटिस्ट के मुताबिक टेलीपोर्टेशन का सबसे रियलिस्टिक तरीका ये होगा, मशीन तुम्हारे पूरे शरीर को स्कैन करेगी, एक एक एटॉम, एक एक मॉलिक्यूल, तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारे दिमाग की हर याद, तुम्हारी आंखों का रंग, सब कुछ डिजिटल डाटा में बदल दिया जाएगा। ये डाटा लाइट की स्पीड से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा और वहाँ दूसरी मशीन उसी डाटा को यूज करके नए एटॉम से तुम्हारी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तैयार करेगी। सेम चेहरा, सेम आवाज, सेम मेमोरीज, लिटरली एक एक चीज सेम। पर यह एक प्रॉब्लम है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। जब तक दूसरी तरफ तुम्हारी कॉपी बन रही होती है, पहली मशीन को ओरिजिनल तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पूरी तरह, परमानेंटली। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का एक रूल है, एक चीज एक वक्त में दो जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो ओरिजिनल को मिटाना ही जरूरी है। मतलब टेलीपोर्टेशन की मशीन तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, वो पहले तुम्हें मारती है, फिर एक नई कॉपी बनाती है, और उस कॉपी को लगता है कि वो तुम हो। उसने वही सपना देखा था जो तुमने कल रात देखा था, उसे वही दर्द होता है जो तुम्हें होता है, पर असली तुम वो तो उस मशीन में ही खत्म हो चुके थे। अब तुम सोच रहे हो ये तो सिर्फ साइंस फिक्शन है, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, पर ब्रो हो चुका है। 1997 में साइंटिस्ट ने पहली बार क्वांटम टेलीपोर्टेशन को एक्चुअली करके दिखाया। पूरी दुनिया हैरान रह गई, पर एक ट्विस्ट था, उन्होंने किसी इंसान को टेलीपोर्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, एक एटॉम की क्वांटम स्टेट दूसरी जगह ट्रांसफर की। कोई फिजिकल चीज नहीं गई, सिर्फ इंफॉर्मेशन गई, और ओरिजिनल पार्टिकल वो वहाँ नहीं रहे जहाँ थे। उसकी स्टेट कंप्लीट होते ही वो डिस्ट्रॉय हो गए। फिर 2023 में IBM के साइंटिस्ट ने अपने क्वांटम कंप्यूटर्स पर एक और शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बिना वार और बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के एनर्जी ट्रांसफर की, सिर्फ क्वांटम कनेक्शन की मदद से। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, पर सिर्फ इंफॉर्मेशन और एनर्जी के लेवल पे। एक पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करना अभी भी बहुत दूर की बात है, पर अगर कभी हुआ तो वही प्रॉब्लम आएगी जो हमने अभी समझी। ओरिजिनल डिस्ट्रॉय होगा, कॉपी बनेगा। और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा पैराडॉक्स जिसने हजारों साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर को भी सोचने पे मजबूर कर दिया था। हजारों साल पहले ग्रीस में एक फेमस शिप थी, थीसियस की शिप। वक्त के साथ उसके पुराने तख्ते घिसने लगे, तो लोग एक एक करके नए तख्ते लगाते गए, जब तक पूरी शिप के सारे पुराने पार्ट्स बदल गए। तब लोगों ने एक सवाल पूछा, क्या ये वही पुरानी शिप है? बाहर से बिल्कुल सेम दिखती है, सेम नाम, सेम शेप, पर अंदर का एक भी हिस्सा असली नहीं रहा। बिल्कुल यही होगा टेलीपोर्टेशन में। जो इंसान दूसरी तरफ निकलेगा उसके पास तुम्हारी सारी यादें होगी, तुम्हारा चेहरा होगा, तुम्हारी आवाज होगी, पर एक भी ओरिजिनल एटॉम तुम्हारा नहीं होगा। तो क्या वो तुम हो? अब यह एक और भी गहरी बात है। एक फिलोसोफर था, डेरेक परफिट। उसने एक सवाल पूछा जो आज तक कोई प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाया। क्या तुम सिर्फ तुम्हारे एटॉम्स हो या तुम कुछ और भी हो? सोचो, तुम्हारी पूरी बॉडी के एटॉम्स 7 साल में कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं, नए एटॉम्स आते हैं, पुराने जाते हैं, पर तुम वही रहते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी सेम रहती है, तुम्हारी मेमोरी सेम रहती है, तो तुम एक्चुअली क्या हो? परफिट कहता था, शायद इंसान सिर्फ एटॉम्स नहीं, शायद कॉन्शियसनेस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा मैं हूँ वाला एहसास, ये किसी और चीज से आता है। और अगर ये सच है तो टेलीपोर्टेशन मशीन चाहे कितनी भी परफेक्ट कॉपी बनाए, वो असली कॉन्शियसनेस कभी ट्रांसफर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो निकलेगा वो उठेगा, मुस्कुराएगा, घर जाएगा, उसे लगेगा कि वो वही है, पर अंदर से वो बिल्कुल नया एग्जिस्टेंस होगा। असली तुम हमेशा के लिए खत्म। तो अब सवाल ये है, अगर फ्यूचर में ये मशीन बने तो क्या तुम उसमें बैठोगे? टेक्निकली तुम सरवाइव करोगे, तुम्हारी कॉपी दुनिया में चलती रहेगी, तुम्हारे घर वाले उसे पहचानेंगे, तुम्हारा काम, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ सेम रहेगा, पर असली तुम वो उस मशीन में ही खत्म हो जाएंगे। क्या ये जीना है या ये सिर्फ एक और तरह की मौत है? कमेंट्स में बताओ, तुम टेलीपोर्ट करोगे या नहीं? और अगर तुम्हारा दोस्त रेडी हो जाए टेलीपोर्ट होने के लिए तो क्या तुम उसे रोकोगे? जेंड्रिस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसी डार्क और माइंड ब्लोविंग मिस्ट्रीज आने वाली है जिनके बारे में शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।